हम्म, अरे कान्हादास प्रभु, कितनी मिठाइयाँ पा रहे हैं। ऐसे तो इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और पिछले हफ्ते ही तो समझाना पड़ेगा। हम्म, आनंद आ गया। अरे कान्हादास प्रभु, इतनी मिठाइयाँ पा रहे हो, क्या ज्ञात नहीं है कि इतनी मिठाइयाँ पाके तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और पिछले हफ्ते ही तो तुम अरे प्रभु जी, कृष्णा तो मेरे हृदय में ही है ना। अगर ये मिठाई मेरे लिए जहर होती तो क्या वो मुझे रोकते नहीं? इसका मतलब वो भी चाहते हैं कि मैं इस मिठाई का आनंद लूं। अरे कान्हा प्रभु, कृष्ण तो स्वयं गीता में कहते हैं, इति ते ज्ञानाख्यतम गुह्यम गुह्य तरम माया। यानी मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, अब जैसा चाहो वैसा करो, यथेच्छसि तथा कुरु। पर प्रभु, कृष्णा तो हमारे अंदर ही है ना, तो वो हमें गलत करने से रोकते क्यों नहीं है? अरे प्रभु, भगवान परमात्मा रूप में हृदय में दो भूमिका निभाते हैं, उपदृष्टा और अनुमंता। उपदृष्टा मतलब साक्षी होना या फिर विटनेस करना, और अनुमंता यानी अनुमति देना, यानी परमिटर। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम इतना सब मिठाइयाँ पा रहे थे, तब क्या तुम्हारे हृदय से आवाज नहीं आई कि ये सारी मिठाइयाँ तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए गलत है, ठीक नहीं है? हाँ प्रभु, आई तो थी। हाँ, तो यही आवाज तो श्री कृष्ण की है। याद रखना कि इच्छा हमेशा जीव की होती है। भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छा यानी कि फ्री विल में कभी कभी हस्तक्षेप नहीं करते, पर हाँ वो हमें सलाह जरूर देते हैं। और अच्छा एक बात बताओ, यदि भगवान हमें हर चीज में टोकने लगे, तो हम में और एक मशीन में क्या अंतर हुआ भला, बताओ? समझ गया प्रभु जी। कृष्णा हमारे अंदर है हमें गाइड करने के लिए, लेकिन स्टीयरिंग तो हमारे हाथ में ही है। बिल्कुल, भगवान ने हमें शास्त्र और बुद्धि दोनों दिए हैं, जिससे कि हम सही चुनाव कर सकें। वो सलाह जरूर देते हैं, पर जबरदस्ती नहीं करते। समझ गया प्रभु जी। अब मैं बुद्धिमानी से काम लूंगा, बहाने नहीं। और एक बात और याद रखना कि भगवान की चुप्पी उनकी सहमति नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि हरे बोल। कृष्णा।